वेलकम बैक दोस्तों। लोग वापस आए हैं अपने एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग ये हमारा प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। जिससे अपने प्रीवियस वीडियो में कैपिटल गियरिंग रेशियो ये सब देख लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे। आगे है, चलिए शुरू करते हैं। तो आगे है कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, उसके अंदर कहा जाएगा कैलकुलेट करिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, वेयर क्रेडिट परचेज बराबर में होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। ठीक है। और एवरेज क्रेडिटर्स बराबर में होता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस में क्लोजिंग बिल्स पेएबल। ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, टोटल परचेज दिया रहेगा, कैश परचेज, परचेज रिटर्न्स, क्रेडिटर्स एट द एंड एंड बिल्स पेएबल एट द एंड, रिजर्व्स फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो कैसे सॉल्व करना है? तो फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला था क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो पहली होती है टोटल परचेज। टोटल परचेज हमारे पास कितना है? 3 लाख। वो माइनस था परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हमारे पास कितना है? 51,000। तो माइनस वो माइनस था कैश परचेज। तो कैश परचेज यहाँ पे कितना है? कैश परचेज यहाँ पर 30,000 ये रहेगा। डिवाइड बाय क्या है? एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स क्या है हमारे पास? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है हमारे पास? 1,05,000 है हमारे पास। ठीक है, ये रहा एट द एंड। ओके। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्लस करते हैं क्लोजिंग बिल्स पेएबल। तो क्लोजिंग बिल्स पेएबल हमारे पास 60,000 के हैं, बिल्स पेएबल एट द एंड ऑफ। ठीक है, एंड। तो इसे हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारा आया 219 डिवाइड बाय 165। या हम इसको पॉइंट में डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो हमारा आता है 1.3 और ये टाइम्स, यानी टर्नओवर रेशियो कितना है? 1.3 टाइम्स। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे करंट एसेट्स। तो कैसे फाइंड किया जाता है करंट एसेट्स? स्टॉक प्लस, यानी ये ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है। स्टॉक 2 टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब जो ईयर के शुरुआत में हमारे पास स्टॉक बचा होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर एंड में हमारे पास बचा हुआ स्टॉक होता है। ओके। तो करंट एसेट्स कैसे फाइंड किया जाता है? स्टॉक प्लस डेब्टर्स प्लस कैश एट बैंक, इन तीनों का सम बराबर में होता है करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज बराबर में क्या होता है? बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स, इन दोनों का सम बराबर में होता है करंट लायबिलिटीज। अगला होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल टू में होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ओके। अगला लिक्विडिटी रेशियो, ये बराबर में होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अगला है लिक्विड एसेट्स, ये बराबर में होता है डेब्टर्स प्लस कैश एट बैंक। ओके। अगला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, बराबर में होता है डेब्ट प्लस बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स डिवाइड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व्स। ठीक है। तो कुछ ये फॉर्मूले थे, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने मिले हुए क्वेश्चंस में। तो इसके यूज हैं क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोस्ट कॉन्सेप्ट। कोस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कोस्ट और एक्विजिशन कोस्ट। यानी जो कोस्ट कॉन्सेप्ट है वो असेट्स की कोई भी जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन मतलब वो आंकी जाती है, आकलन किया जाता है किसके बेसिस पर, किसके आधार पर? उसके हिस्टोरिकल कोस्ट, यानी जो हमने पहले कितने में खरीदा था उस कोस्ट पर उसको मतलब डिटरमाइन किया जाता है, आकलन किया जाता है। ओके। तो वो कोस्ट कॉन्सेप्ट होता है। अगला है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? इट इज प्लानिंग प्रोसेस used to determine whether an organization invest for a long run on a part assets or like replacement, new products, reserve process of investment on major capital। यानी कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है जो कैपिटल की प्लानिंग होती है कि हमारा जो ये कैसे कैपिटल बजटिंग का फुल फॉर्म होता है कैपिटल प्लस बजटिंग इक्वल टू में बनता है कैपिटल बजटिंग। दैट मीन्स ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कैपिटल की बजटिंग करना। ठीक है। प्लानिंग करना कैपिटल कैसे हमारा इंक्रीज होगा या जो भी वटेवर चीज़ें जो होती हैं कैपिटल बजट कहते हैं उसे। ठीक है। अगला है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो ये क्या होता है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इज टू मेंटेन अ साउंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म so that dues are settled on time. The firm needs cash to purchase raw materials and pay wages and other expenses. The firm should maintain optimum just enough, neither too much nor too less cash balance.
यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्यों है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि जो हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं किसी फर्म के अंदर, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैश कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कैश इन द सेंस, मान लीजिए हमें कभी भी फर्म में नीड पड़ सकती है, कोई माल परचेज करना है हमें, या हमें कोई मजदूरी देनी है, या कुछ अदर एक्सपेंस करने हैं, यानी कैश को रखना, उसका ऑप्टिमम कैश बैलेंस, यानी हमें तालमेल ऐसा बनाना है अपने खर्चों का, अपने इन्वेस्टमेंट्स का, अपने कैपिटल का बजटिंग इस हिसाब से करनी है ताकि हमारे पास जो अवेलेबल, जो ज़रूरत, नीडफुल जो कैश है वो होना चाहिए। तो ये दो मेथड से होता है, इसके दो मॉडल्स यूज होते हैं इसको ऑप्टिमम करने के लिए। तो पहला है द फर्म शुड मेंटेन ऑप्टिमम जस्ट एनफ नाइदर टू मच और नॉट टू लेस कैश बैलेंस, या तो बहुत ज़्यादा ना हो या बहुत कम ना हो, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो इसके दो देयर आर टू मॉडल्स यूज इन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। दो मॉडल यूज होते हैं कैश बैलेंस में, ऑप्टिमम कैश बैलेंस में। कौन कौन से? फर्स्ट है ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर सर्टेनली बाउमोल्स मॉडल, दूसरा है ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर अनसर्टेनली द मिलर और मॉडल। ठीक है, ये दो मॉडल्स हैं। ये बाउमोल्स मॉडल एक अकाउंटेंट थे उनका है, और दूसरा मिलर और मॉडल। ओके, तो और ये थ्योरी पार्ट में इतने ही मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं कुछ, और कुछ फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करना, बैलेंस शीट डिज़ाइन करना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।